अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 2 अगस्त 2024 फ्राइडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट अपने डेली फोरकास्ट के अंदर डिस्कशन की थी, एफओएमसी के बारे में भी और गोल्ड के ट्रेंड के बारे में भी हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। हमारा जो व्यू था गोल्ड के ऊपर वो बुलिश का था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मार्केट ने हमारे व्यू को प्रॉपर फिल किया है। कल एफओएमसी के दिन भी हमें एक बहुत ही अच्छा जो है वो मूव देखने को मिला है। इसके अलावा अब हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि अपकमिंग डे के अंदर, आने वाले दिन के अंदर मार्केट हमें किन किन एरियाज से जो है वो ट्रेड्स हमें दे सकती हैं और मार्केट कल का दिन हमें क्या रिएक्शन दे सकती है। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम फॉरेक्स फैक्टर के ऊपर चल के देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो हैं वो डाटाज आ रहे हैं कल के दिन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, कल के दिन फ्राइडे के दिन हमारे पास 5:30 पीएम पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमारे पास आवरली अर्निंग का जो है वो डाटा आ रहा है, एवरेज आवरली अर्निंग। सेकेंडली हमारे पास जो मेजर न्यूज़ है जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस करता आया हूँ कि हमारे पास सीपीआई, एफओएमसी और एनएफपी का जो डाटाज होते हैं वो हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं। कल के दिन हमारे पास एनएफपी की न्यूज़ आ रही है। मार्केट इसके ऊपर हमें एक बहुत अच्छा मूव दे सकती है, ऑब्वियसली देगी भी। और कल का दिन जो मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मार्केट को मैं एक अच्छा ड्रॉप देते हुए और इस एक एरिया तक, इस एक सपोर्ट के एरिया तक आता हुआ देख रहा हूँ, जो कि आपका बन रहा है तकरीबन तकरीबन 2400 का एरिया। इसके ऑपोजिट भी मार्केट चल सकती है, एनालिसिस है इसके ऊपर हम, लेकिन डिस्कशन करेंगे कि ऑपोजिट मार्केट कैसे चल सकती है इसके, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना अपने टेलीग्राम का जो सिग्नल ग्रुप है उसके बारे में भी एक नज़र देख लेते हैं कि आज हमने वहाँ कौन कौन से जो हैं वो ट्रेड्स की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे कि आप लोग ये एक मूव देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 200-150 पिप का मूव है और इसको हमने कैप्चर किया है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर देखें, ये हमने ट्रेड दी थी 24-31 सा 32 का एंट्री जोन था और सिर्फ 30 का एसल था, सिर्फ और सिर्फ आपका 20 पिप्स का जो है वो एसल था। और इसका टीपी फर्स्ट ही 30 पिप्स का है, फिर 50 पिप्स है और उसके बाद जो है आपका तकरीबन 80 to 90 पिप्स का टीपी थर्ड था। और अगर देखें तो मार्केट ने वैसा ही हमें यहाँ से मूव देना शुरू किया है, मूव देती गई है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह टीपीस दिए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ट्रेड की है। सेकंड ट्रेड जो हमने इस ग्रुप के अंदर की है वो हमारे ये एक ट्रेड की गई है जिसके अंदर मार्केट को मैंने सेल करवाया है 57 का एसल रखवा के, और यहाँ से इसका पिन पॉइंट इसकी सेलिंग हुई है और यहाँ से भी हमें जो है वो TP2 तक जो है वो मार्केट ने हमें दिया है। ठीक है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं इसकी लोज़ का ब्रेकआउट होने का वेट किया है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मार्केट ने लोज़ को ब्रेक करके भी हमें जो है वो TP2 भी इसका दिया है। अच्छा, इसके अलावा अगर तो मैं ऊपर जाके अगर कल के दिन की बात करता हूँ, कल का दिन क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका था कुछ मसरूफियात की वजह से, तो कल के दिन हमने इसके अंदर एक ही ट्रेड की थी एफओएमसी के दिन, क्योंकि एफओएमसी रात में आई थी। उस टाइम के ऊपर मैंने यहाँ पर अपने जो टेलीग्राम के जितने भी मेंबर्स हैं उनको ऐड कर लिया था सेशन में, उसका भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो हमने सेलिंग की है यहाँ से। ठीक है, 27 और 28 से सिर्फ 29.500 के एसएल के साथ सेलिंग की है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी हमें जो है वो पूरा जो है वो इसका TP3 तक हमें इसका मिला है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं 10:19 पे यहाँ पर मैंने गूगल मीट का लिंक शेयर किया था और सेशन के ऊपर ही हमने एफओएमसी के ऊपर ट्रेड भी की थी और दूसरी चीज़ें भी हमने देखी थी। अब अगर तो आप इस टेलीग्राम के सिग्नल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में अवेलेबल है और टेलीग्राम की, सॉरी, यूट्यूब की जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिलेगा। अब गोल्ड के ऊपर और डिस्कशन कर लें तो गोल्ड की जो अभी फ़िल वक्त जो सारा एक सिनेरियो है वो आपका इसी एक एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी एक एरिया के ऊपर जो हमें यहाँ पर ये एक एरिया निकलता हुआ आ रहा है जिसके ऊपर से हमने आज ट्रेड भी की है, और ये एरिया वही है आपका 2430 का एरिया, 2430 से लेके 2433 का एरिया। ठीक है, और इसके नीचे असल था हमारा 30 का पूरा, और यहाँ से हमें ये मूव मिला था। तो ये एरिया जब तक आपका ब्रेक नहीं होता फर्दर आपकी जो है वो मार्केट ड्रॉप नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग का एरिया पड़ा हुआ है, जहाँ से हम मार्केट को बाय साइड की तरफ ले होता हुआ देख सकते हैं। 2404 से लेके 2409 का ये एरिया है तकरीबन 50 पिप्स का, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी कल का दिन एक मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, एनएफपी से पहले तक मैं मार्केट को इसी एक एरिया के अंदर रेंज करता हुआ देख रहा हूँ। इस रेंज के अंदर मार्केट हमें कुछ ऊपर रिजेक्शंस भी, विक्स भी दे सकती है वापस इस एरिया के अंदर अगर आ जाती है, तो फिर मैं पर्सनली एनएफपी के ऊपर इस सिनेरियो को देखते हुए एक विक दे वापस से नीचे आके इस एरिया के अंदर आ जाए,
मैं इसको यहाँ से सेल करूँगा इस विक के ऊपर एसएल रख के, और मुझे फिर यहाँ तक जो है वो मार्केट को मैं ड्रॉप करता हुआ देखूंगा। अगर मार्केट एनएफपी से पहले ही आपका ड्रॉप करना शुरू कर देती है और इस एरिया के ऊपर आने के बाद यहाँ पर कोई एविडेंस बनाती है, कोई वॉल्यूम से हमें एविडेंस मिलता है, या फिर हमें यहाँ से जो है वो रिजेक्शंस मिलती हैं, जो कि हमारी एक कॉमन सी एविडेंस होता है, वहाँ से अगेन हम जो है वो बाय साइड की तरफ मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं एनएफपी के ऊपर। वॉल्यूम्स के ऊपर अगर मैं H1 के ऊपर डिस्कशन करूँ, तो ये जो आपका एक वॉल्यूम है ये हमें इस वक्त जो है वो सेलिंग इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है। तो एनएफपी के ऊपर मार्केट कर सकती है, हमें एक सेलिंग का मूव दे सकती है, और अगर तो सेलिंग का मूव देती है यहाँ तक आती है, फर्दर और भी मार्केट ड्रॉप करते हुए जा सकती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपने इन दोनों चीज़ों के बारे में ख्याल रखते हुए इसके अंदर ट्रेड करना है। लेकिन फर्दर अगर मार्केट जो है वो आपका इस हाई को ब्रेकआउट करती है, तो फिर कल का दिन जो है वो मार्केट हमारी 2500 तक भी जा सकती है। ये दोनों इसके अंदर चीज़ें हैं। लेकिन 2500 तक के लिए, इसको जाने के लिए आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला जोन सा एक एरिया है, इसका ब्रेकआउट, इसका सॉरी, यहाँ से ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट होना लाजिम है। इसका अगर ब्रेकआउट करती है H1 की कैंडल, यहाँ पर हमें क्लोज मिलती है। जैसे अभी तक अगर हम देखें तो H1 की जो कैंडल है वो हमें क्लोज नहीं मिल रही। इस जगह के ऊपर H1 की कैंडल जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे रही। इट्स मीन कि मार्केट जो है वो आपकी स्टिल अभी तक जो है वो बेरिश है, यहाँ से रिजेक्शन दे रही है। अगर तो यहाँ पर क्लोजिंग दे देगी तो मैं इसमें बुलिश हो जाऊँगा। ठीक है। अभी तक मैं इस वॉल्यूम की बेस के ऊपर और इस वॉल्यूम की बेस के ऊपर, क्योंकि सेलिंग के वॉल्यूम्स हैं, सिर्फ एक इसकी ये कंफर्मेशन हमें चाहिए कि ये मार्केट लो ब्रेक कर दे, कल का दिन फिर आपकी मार्केट फर्दर जो है वो एक अच्छा ड्रॉप दे सकती है। अब ड्रॉप दे सकती है तो इसके अंदर थोड़े से सेलिंग के एरियाज़ भी निकाल के हम रख लेते हैं। वैसे तो ये जो आपका विक वाला एरिया है, ये पूरा आपका तकरीबन इतना एरिया है, मैं इसको इतना एरिया एक मार्क करके रखूँगा सेलिंग के लिए। ये जो आपका एरिया है ये है 2459 से लेके 2462 का एरिया, तकरीबन 30 पिप्स का एरिया है। उसके अलावा यहाँ से और भी कुछ सेलिंग के लिए एक 79% का मैं मार्क करूँगा इसके अंदर। यहाँ तक की लगाते हैं इसे, 79% का एरिया यहाँ पर आ रहा है, तो इस एक इतनी जगह से, और देन उसके बाद जो है ये हमारा एक एरिया बनेगा। देन हमारा जो है एक ये इतना एक सेलिंग का एरिया निकल के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। ये वाला जो एरिया है वो है 2456 का, ये वाला जो एरिया है वो है 2450 से लेके 2452 का। ठीक है। इन तीन एरिया से जो है मैं पर्सनली इसको सेलिंग के लिए देखूंगा, और एविडेंस बनते हुए यहाँ से जो है वो मार्केट को सेल साइड की तरफ प्ले करूँगा। ठीक है। बाकी बाइंग के लिए ये एरिया है, और उसके बाद जो अच्छी बाइंग है वो हमें यहाँ से ही मिलेगी। ये काफ़ी एक नीचे एरिया बन रहा है, लेकिन उसके पहले पहले भी हमारे पास एक बाइंग का एरिया और भी अवेलेबल है, जो कि आपके पास यहाँ पर है। ठीक है। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाता हूँ, तो यही आपका बेस्ट एरिया है बाइंग के लिए भी। फिर इन तीन बाइंग एरियाज़ के ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। ये जो आपका एरिया है वो है 2405 से लेकर 9 का, ये वाला जो आपका एरिया है 2417 से लेके 2421 का, और ऊपर वाला ये जो आपका एरिया है 2330 से लेके 33 का, जो कि अभी तक स्टिल वैलिड है। ठीक है। थर्ड टाइम भी मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से हमें बाय का मूव मिल सकता है, लेकिन फोर्थ टाइम जो है ये ब्रेक कर सकती है। फोर्थ टाइम इसके ब्रेक करने के चांसेस जो हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो ये थी आज के एनालिसिस की वीडियो। हमारे पास ये तीन सेलिंग के एरियाज़ हैं और ये बाइंग के एरियाज़ हैं। अगर तो आपकी मार्केट जो है वो इस लो का ब्रेकआउट नहीं करती तो आपकी मार्केट बुलिश भी जा सकती है। ठीक है। न्यूज़ से पहले अगर तो यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट लेके वापस इस एरिया के अंदर आती हैं, फिर मैं इसके अंदर जो है वो यहाँ से ही सेलिंग करूँगा, और मैं ये लोज जो है वो टारगेट रखूँगा। तो टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर भी बाकी कोशिश करूँगा, अगर तो सिनेरियो बनता हुआ तो लाजमी ट्रेड देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी एक मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है जो आपको पर मंथ पे करनी पड़ेगी। आप पर मंथ की फ़ीस पे करके इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं, सारे रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। ठीक है। पिछले वीडियोज़ में भी मैं रेगुलर वीडियोज़ में जो है वो रिज़ल्ट्स दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 70 to 80% जो है वो एक्यूरेसी है। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने वीकली एनालिसिस के साथ, अपनी वीकली फोकास्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।